व्हाट्सअप गाइज एंड इट्स बीन अराउंड 4 मंथ जब से जो है मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को यूज़ कर रहा हूँ। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे होंगे। मैंने जो है प्रीवियसली इसका स्पीड टेस्ट किया है, इसके रिव्यूज़ किए हैं एंड काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स इसके साथ में आती हैं उन सबको भी हमने रिजॉल्व करते हुए वीडियोज़ बना रखे हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले इसका 4 मंथ यूजेज रिव्यू, क्योंकि 4 मंथ के बाद मैंने काफ़ी कुछ ऐसा नोटिस किया है, काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है अगर आप इसको परचेस करने वाले हो तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाय टबीज, दिस इज उत्कर्ष एंड आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर था उसका जो है मेरे पास 499 वाला प्लान था एंड मैंने 5 महीने का जो है एडवांस पेमेंट करके इस वाले प्लान को अपना बनाया था, जिसमें कि मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़े थे। तो मैं उस हिसाब से ही आप लोगों को बताऊंगा आगे। बाकी अगर आप लोग जो है दूसरे कोई प्लान्स लेना चाहते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है कि जिसमें मैंने सारे के सारे प्लान्स को कंपेयर एंड एक्सप्लेन कर रखा है, तो जाकर वो वाली वीडियो देख लेना। बाय द वे, इस वीडियो में आपको जो 499 वाला प्लान है जो कि अल्टीमेटली जीएसटी के बाद 588 रुपीज़ अ मंथ का पड़ता है, उसका ही रिव्यू मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लान्स के बारे में एंड कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा इसके प्लान्स को यूज़ करते हुए। तो आप लोगों को बता दूं कि यार मेरे पास जो प्लान था वो था 2828 यानी 2828 रुपीज़ का प्लान, जो कि मैंने 5 महीने के लिए एडवांस पेमेंट करके लिया था, जिसमें मुझे 1000 रुपये का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है वो नहीं देना पड़ा था। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा। एंड जो जीएसटी लगने के बाद चार्जेस आते हैं वो आते हैं 588 रुपीज़ एवरी मंथ, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक 40 Mbps के लिए सफिशिएंट है। एंड अगर आप मार्केट में देखोगे तो जियो थोड़ा सस्ता देता है, बट स्टिल जो जियो का प्लान है वो 30 Mbps का है, बट इसका जो प्लान है वो 40 Mbps का है, तो थोड़ा फ़र्क यहाँ पर आ जाता है। अगर बात की जाए प्लान्स के हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस की, तो आई डोंट थिंक कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा या ऐसा कुछ। मुझे एकदम सफिशिएंट जो है प्लान लगा इसका। एंड अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका यूसेज एक नॉर्मल डाउनलोडिंग, नॉर्मल अपलोडिंग, एक यूट्यूबर के हिसाब का है, तो फिर आपके लिए भाई ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको 100 Mbps तक जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल अगर आप एक यूट्यूबर हो, एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हो, 1.5-2 GB पर डे, 4 GB पर डे तक का खर्च करते हो, या इसमें तो वैसे अनलिमिटेड है, बट स्टिल इतना जब आप यूज़ करोगे तो आपको जो है सफिशिएंट पड़ेगा ये वाला प्लान 40 Mbps के स्पीड के हिसाब से। द सेकंड मेजर कंसर्न इज़ द कनेक्टिविटी। तो यार आप देख सकते हो इसमें जो है आपको 2 एंटीनास देखने मिल जाते हैं जो कि वर्क करते हैं एक्चुअल में। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। जब भी मैं इस एंटीना को जो है यूं करके बंद करके रखता था तो मुझे जो है कम स्पीड देखने मिलती थी, बट जब मैं इसको जो है आगे बढ़ाता था तो रेंज और स्पीड दोनों बढ़ जाते थे। तो इस चक्कर में जो है मुझे राउटर अच्छा देखने मिला नहीं। नोकिया वाला जो वाइट कलर का राउटर है, आपको भी अगर ये वाला राउटर मिल रहा हो तो आप यही वाला राउटर लेना। अगर बात की जाए कनेक्टिविटी के बारे में, तो यार मेरे हिसाब से जो रेंज है वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट स्टिल यार मेरे घर में जो है काफ़ी अच्छे से ये काम कर लेता है। पूरे हॉल में काफ़ी अच्छे नेटवर्क आते हैं, फिर अंदर वाले रूम्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छे नेटवर्क आते हैं, इवन इन दी बाथरूम एंड किचन एरिया। जो पूरा एक कंप्लीट फ्लैट होता है उसमें ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दे देता है। तो इस हिसाब से अगर आप एक फ्लैट में रहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। एक फ्लैट में आप एक ही लगाओगे तो आपको पूरा जो है घर काफ़ी अच्छे से जो है रेंज में कनेक्टिविटी दे देगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आती है कि कनेक्टिविटी के अंदर जो है स्पीड में फ्लक्चुएशन आते हैं या फिर नहीं, तो वैसा कुछ मुझे तो खास देखने नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल कनेक्टिविटी की रेंज अच्छी देखने मिल रही है। तो रेंज के बाद जो स्पीड की वेवलेंथ होती है वो कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो उस हिसाब से भाई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है ये, अगर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आप देखना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीड। तो यार ये जो प्लान है वो है 40 Mbps का। एंड अगर बात की जाए स्पीड के टर्म्स की, तो मैंने इसका पूरा डेडिकेटेड एक प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट कर रखा है। वो जाकर आप देख सकते हो, हमने जो है फ़ोन में, लैन में, स्मार्टफोन में या लैपटॉप में, टैबलेट में, सब पे जो है टेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट बिल्कुल भी नहीं होती, सारे डिवाइसेस में कुछ इक्वल स्पीड आपको देखने मिलती है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए लैन की, तो लैन में आपको स्पीड थोड़ी बेटर देखने मिलती है, वाईफाई में थोड़ी सी कम देखने मिलती है। ऐसा कुछ यहाँ पर मेरे जो है नोटिस हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए स्पीड के टर्म्स पे एक रिव्यू की, तो 40 Mbps के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पीड देता है। एंड मेरे घर में तो भाई लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, तीन स्मार्टफोन्स तक कनेक्ट रहता है कई बार तो मेरे को उसके बाद भी काफ़ी अच्छी स्पीड देखने मिलती है यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम करते टाइम पर। बट यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो मेरे को लगा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्पीड बेटर हो सकता था इन टर्म्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में। लाइव स्ट्रीम के टाइम पर मैंने अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में भी आपको बता रखा है कि लाइव स्ट्रीम के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इस चक्कर में मुझे लगता है थोड़ी स्पीड बेटर हो सकती थी, ताकि इसमें जो लाइव स्ट्रीम की कैपेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी बेटर हो जाती।
काफ़ी लोगों को डर होता है कि बीच में कनेक्शन लॉस जैसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ताकि उनका इंटरनेट बंद ना हो जाए। मेरे साथ भाई पूरे 4 महीने में केवल 2 दिन ऐसी प्रॉब्लम रही थी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। बट यहाँ पर उन 2 दिन के अलावा एक भी दिन मेरा इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। एंड थैंक्स टू एयरटेल की यहाँ पर कितनी ही तेज़ बारिश हुई बट स्टिल मेरा इंटरनेट जो है कम्प्लीटली प्रॉपरली वर्क करता रहा। कभी मुझे कोई भी तरह के जो है फ्लक्चुएशंस या फेलियर्स देखने नहीं मिले। तो इस बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको किसी भी तरह के जो है कनेक्शन फेलियर्स या कनेक्शन एरर्स देखने नहीं मिलेंगे। बट स्टिल अगर बात की जाए एक टर्म्स ऑफ नॉर्मल यूसेज की, तो यहाँ पर जो है बीच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड कम आ रही है, कभी कभी नो इंटरनेट इशू आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि यहाँ पर नो इंटरनेट जैसे इश्यूज आते रहते कभी कभार। उस चीज़ को रिजॉल्व करने का एक तरीका मैंने निकाल रखा है एंड उस पर मैंने डेडिकेटेडली एक वीडियो बना रखा है, जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप जो नो इंटरनेट वाला फेलियर है उसको रिजॉल्व कर सकते। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई नॉर्मल सा है, कभी भी मुझे कहीं के जो भी कनेक्शन एरर्स कनेक्शन फेलियर्स ऐसे देखने नहीं मिलते एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट कनेक्टिविटी देखने मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ सिंगल क्लिक। बात करते हैं एक फाइनल कंक्लूजन की, क्योंकि मैंने इतने टाइम से इसको यूज़ किया है तो 4 महीने का मेरा रिव्यू कैसा रहा वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इसकी कुछ एरर्स की यानी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वो यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ जाता है इसका नो इंटरनेट इशू, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। बट स्टिल अब मुझे उसको रिजॉल्व करना आता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी अगर उस वाले वीडियो को देख लोगे तो आपको ये चीज़ जो है कभी भी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी। सेकेंड यहाँ पर चीज़ आती है जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो है भाई इसका कनेक्शन इशू। कनेक्शन में कैसा इशू आता है कि जब आप न्यू स्मार्टफोन पे जब भी इसको लिंक करोगे तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। पता नहीं कभी कनेक्ट नहीं होता, कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी कनेक्ट नहीं होता। इवन आफ्टर आप अगर असली पासवर्ड डालोगे, एक्यूरेट पासवर्ड डालोगे, तब भी कभी कभी कनेक्ट नहीं होता। तो ऐसा कुछ इशू आपको आता है। थर्ड एंड द लास्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ कि आपको जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 588 रुपीज़ एक महीने के लिए पड़ता है। बट वहीं पर आपको कम में भी काफ़ी सारे जो है ब्रांड्स दे रहे हैं, जैसे कि अपना जियो ही दे रहा है भाई, 499 का उसका प्लान है एंड 488 रुपीज़ समथिंग का पड़ता है। मतलब इससे सीधा 100 रुपये कम पड़ता है। वहाँ पर भले ही आप 10 Mbps स्पीड कम देख रहे हो बट स्टिल जो 10 Mbps कम स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होती है। तो आई थिंक यार थोड़ा कम का प्लान होना था। 588 रुपीज़ थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होता कई सारे लोगों के लिए, बट स्टिल एज अ माई क्रिएटर तो मेरे लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट पड़ जाता है 40 Mbps का प्लान। बाकी आप लोग अपना देख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की जो कि मैंने इस वाले प्रोडक्ट में नोटिस किए। सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपके जब जिस भी डिवाइस पे प्रीवियसली कनेक्टेड था उसमें वाईफाई ऑन होते ही कनेक्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेकेंड यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आ जाता है वो है भाई इसमें कभी भी जो है कनेक्टिविटी फेलियर्स देखने नहीं मिलते। कभी भी जो है आपका जो नेटवर्क है वो बंद नहीं होता, कभी भी जो है आपका वाईफाई राउटर या वाईफाई की कनेक्टिविटी बंद नहीं होती। इवन आफ्टर सो मच ऑफ रेनिंग थंडरस्टॉर्म कुछ भी हो जाए भाई ये बंद नहीं होता है। थर्ड चीज़ की इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनके जो लोग हैं भाई, आपके जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से जो है आपकी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देते हैं। कई बार मेरा जो है बीच में ऐसा लगता था मुझे कि स्पीड कम आ रही है, मैंने फ़ोन करा एंड तुरंत द स्पीड वाज रिजॉल्व। और चीज़ की इसकी जो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर एपिक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड एज अ क्रिएटर मेरे लिए अपलोड स्पीड काफ़ी मायने रखती है एंड इसके कारण मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड द फाइनल थिंग माई कंक्लूजन इज़ द रिव्यू, क्योंकि मुझे इस वाले प्रोडक्ट से आगे किसी पर भी शिफ्ट नहीं होना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात हो जाती है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट की बात हो जाती है कि आप एक प्रोडक्ट पर कितनी ज़्यादा टाइम तक स्टक रह सकते हो, कितना लॉन्ग टर्म आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड आगे जब 5 महीने का इसका मेरा प्लान कंप्लीट होगा तो आई विल डेफिनेटली पुट अप इट कि मैं इस पर जो है आगे बैलेंस डलवा के इसको आगे यूज़ करता रहूँ। मैं शायद एक सफिशिएंट रिव्यू होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो या फिर नहीं। तो यार इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जाकर देख सकते हो। एंड स्टिल अगर आप इसको परचेस करना सोच रहे हो तो बिल्कुल से परचेस कर सकते हो। बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं केवल अपने रिव्यूज़ जो है आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। होप्स आपको जो है वीडियो पसंद आई हो एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन माय वॉइस, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसलिए शायद आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही हो। बट स्टिल अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ गिव अस अ लाइक। तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा कि मैंने जो है तबीयत ख़राब में भी वीडियो बनाया तो लाइक आप लोगों ने किया है उस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।